मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कुली हमसे इतना बड़ा धोखा करेंगे, इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। तृष्णा क्या कम थी जो तानिया भी, और ऐसी लड़की मल्होत्रा खानदान की बहू। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये दोनों बहनों ने तो मजाक बना के रख दिया हमारा। इस वक्त जो भी ये न्यूज़ देख रहा होगा हम पे हंस रहा होगा, और क्यों नहीं। इस तानिया ने तो अपने अतीत का कलंक हमारे खानदान पे लगा दिया है। पता नहीं ये पुलिस ने क्या क्या छुपा के रखा है और हमसे। ओह गॉड। राघव को तो पापा जी की सेहत की कोई परवाह ही नहीं, लेकिन मैं भी उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ। और सिर्फ नौकरों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती। वहां उनका अपना कोई है भी नहीं जो दिल से उनकी सेवा करे। और मैं ये नजरअंदाज कैसे कर सकती हूँ कि मेरा भी उनके प्रति कोई फर्ज बनता है। क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि कम से कम मैं उनके लिए कुछ करूं? लेकिन मैं उनके लिए करूं तो क्या करूं? हाँ, यही करती हूँ। सुनिए भाई साहब, मेरे पति इस एरिया में आए थे करीबन 1-2 दिन पहले। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। क्या आपने देखा है? उनका हुलिया बताइए, शायद कुछ बता सको। वो लगभग मेरे हाइट के थे। जिस तरह का हुलिया आप बता रहे हैं, ऐसे किसी आदमी को मैंने देखा तो है। देखा है, पर कहाँ? देखा तो आज ही था, लेकिन कहाँ देखा था? आप प्लीज याद कीजिए। हाँ, याद आया। क्या आप हमें उनके पास ले जा सकते हैं अभी? आप लोग आइए मेरे साथ। हाँ, चलो। बहू जी, आप? नमस्ते काका। वो पापा जी से कहिए मैं मिलने आई हूँ उनसे। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आया। जी। साहब जी, वो आई है। कौन मिलने आई है बंदरी? बहू जी। छोटे साहब की पत्नी। उससे कहो मुझे नहीं मिलना है उससे। चली जाए यहाँ से। जाओ। बहू जी, वो नहीं मिलना चाहते ना मुझसे? जी। कोई बात नहीं, मैं ये पापा जी के लिए काढ़ा बना कर लाई हूँ, उन्हें पिला दीजिएगा,
उनकी तबीयत और खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। बुजुर्गों का नुस्खा है, बहुत ही असरदार है। अगर पापा जी मना करे ना तब भी उन्हें पिला दीजिएगा प्लीज। जी बहू जी। अच्छा तरीका निकाला है, नोट लिखकर चले गए। ऐसा तो इन्होंने पहली बार किया है कि घर से पूरी रात बाहर रहे, वो भी बिना बताए। ये गए कहाँ? हे भगवान, कैसे पता करूं? भगवान, कहाँ थे आप रात भर? सिर्फ ये नोट छोड़कर चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया कुल? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? क्या किया मैंने? कौन सी बात छिपाई आपसे? तानिया कहाँ है? मैंने आपसे कहा था ना कि तानिया अपने ससुराल वालों के पास गई है। झूठ 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 बोल रही हो तुम। और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? इधर तानिया। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। एक कमीने ने इतनी घिनौनी हरकत की मेरी बेटी के साथ और तुमने मुझे बताया नहीं। इतने महीनों से मेरी बेटी इस दर्द को अंदर ही अंदर सहती रही और तुमने ही कुछ ऊंच नीच बताकर इसे अपना मुंह बंद करने को कहा होगा। आज तक इतना ही जान पाई है मुझे कि मैं सारा कसूर अपनी बेटी पे लगाऊंगा और उसे घर से बाहर निकाल दूंगा और कहूंगा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। बाप बेटी के रिश्ते को खत्म कर दूंगा, है ना कुल? जब तुम्हें लगा कि मैं दुनिया वालों के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगा, इतना ही समझा तुमने मुझे? ऐसा क्यों किया तुमने कुल? बताओ ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत डर गई थी जी, ये सोचकर कि आपको सब पता लगेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लोगों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। तानिया का, मेरी बाकी सारी बेटियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप तो जानते कि जब कभी भी किसी मासूम के साथ ऐसी घिनौनी हरकत होती है तो समाज वाले उसी पर उंगलियां उठाते, उसी की बदनामी होती है। मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार की, घर की इज्जत बचाने के लिए किया। मैंने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने
अपने होठ से ली और किसी को भी कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मुझे मालूम था तुम यही जवाब दोगे। काश ये बात तुमने मुझे बहुत पहले बता दी होती, तो इस दर्द के बोझ को मैं भी थोड़ा बहुत उठा लेता, जो इतने महीनों से तुम दोनों उठा रही हो। लीजिए बहू जी, मैंने साहब जी को सारा काढ़ा पिला दिया, उससे थोड़ा आराम भी मिला है और उनकी आंखें भी लगी हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है ना, मैंने देखा था उन्हें, बहुत ही कमजोर लग रहे थे वो। कुछ भी बनाओ तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है। अब ऐसे में उनकी तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। बीमारी में ऐसे ही होता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, लेकिन उनके लिए खाना तो बहुत जरूरी है। देखिए, मैं उनके लिए ऐसा खाना बना सकती हूँ जो उन्हें खाने को भी अच्छा लगेगा और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। काका, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं किचन में आकर उनके लिए खाना बना सकती हूँ? जी बहू जी, अगर आपका बनाया हुआ खाना हमारे साहब जी की तबीयत ठीक कर सकता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तानिया जी बेटे, बहुत तकलीफ पहुंची आज मुझे। तुमने भी अपने बाप को इस लायक नहीं समझा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो उसे बता देते। इतना कमजोर समझा तुमने अपने पापा को, सारा दर्द अपने ही सीने में रखा, बाप को बताना जरूरी नहीं समझा। हालांकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत तसल्ली तो दे सकता था मैं तुम्हें। और ये अगर मुझे इस कन्हैया के बारे में पहले पता होता तो मैं उसके वो हाथ काट देता जिन हाथों से उसने तुम्हें छुआ, वो गंदी आंखें उसकी निकाल देता जिससे उसने तुम्हें देखा। जान से मार डालता मैं उसको। उसके बाद बेशक कानून मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा देता और मुझे कोई परवाह नहीं थी। आइए आइए। देखिए इन्हें।
यही है ना वो? क्या बात है बहन जी? कुछ नहीं भाई साहब, वो उम्मीद टूट गई ना। तृष्णा, भगवान पे भरोसा रखो, राजदीप जरूर मिल जाएगा। और मुझे तुम्हारे विश्वास पे पूरा विश्वास है। सॉरी भाई साहब, ये वो नहीं है जिनकी हमें तलाश है। तकलीफ देने के लिए माफी। कहाँ हो राजदीप? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? हे भगवान, आप तो सुन रहे हैं ना, आप ही मेरी आवाज राजदीप तक पहुंचा दीजिए। तृष्णा, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। भगवान जाने कब तक यही हाल रहने वाला है इस परदेसी का। जानता भी नहीं ना कौन है। और वो लड़की तृष्णा जब भी होश में आता है लगातार उसी का नाम लेना शुरू कर देता है। वो भी कितनी परेशान हो गई होगी अब तक। प्रार्थना में बड़ा बल होता है बेटा, हो सकता है कोई चमत्कार ही हो जाए।